चलिएगा आते हैं। हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगा लेना है आपको। देश है। हाँ हाँ, रुके हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे बोलिएगा वैसे ही होगा, है ना। फाउंडेशन है, घबराना नहीं है, आराम आराम से जो है कि कर लेना है। ठीक ना। स्टार्ट करें। हाँ बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। यस सर कीजिए। चलिए ठीक है, लगाइए हेडिंग। भारत शासन अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 1919 तक हो चुका था, ठीक है ना। 1935, ठीक है। आइएगा। पहला लिखिएगा इसमें, पहला बात, पहला बात लिखना है इसमें। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को चालू किया गया। प्रांतों में, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। पहला नंबर। केंद्र के बाद क्या लिखें सर? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत जो है कि आपको हुई। दूसरा बात लिखिएगा। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में अधिनियम द्वारा प्रांतों में इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को लिखिए, प्रांतों को पूर्णतः पूर्णतः उत्तरदायी पूर्णतः उत्तरदायी शासन व्यवस्था पूर्णतः उत्तरदायी शासन व्यवस्था चलाने की अनुमति दी गई। चलाने की अनुमति दिया गया अनुमति दिया गया जिसके तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव करवाया गया। करवाया गया 1935 के एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुआ था ना प्रांतों में, जिसमें कांग्रेस का जो है कि पूर्ण बहुमत मिला था, है ना याद। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये चीज को, है ना। हो गया, लिखे तीसरा नंबर का पॉइंट। यस सर जी लिखिए। सर आगे। दूसरा तीसरा लिखिएगा। सर, ये 1937 ये फैजपुर के बारे में बोले थे। नहीं 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 नहीं, 1935 के एक्ट का तो 1937 में जो है कि 37। आपको चुनाव करवाया गया, ठीक ना। चुनाव करवाया गया अच्छा और चुनाव करवाया गया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है कि बहुमत मिला, है ना। 8 प्रांतों में जो अच्छा। सरकार बनी थी और 1939 में जाकर ये फिर से सरकार जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ तो सरकार गिर गई थी, है ना। ठीक ठीक। चलेगा। 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई।
अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कहा गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा, चौथा नंबर पॉइंट लिखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम द्वारा सूचियां बनाया गया। कितना प्रकार का सूची था? एक वो था संघ सूची, है ना, जो भी देखते होंगे। दूसरा था राज्य सूची। और तीसरा कौन था? समवर्ती। समवर्ती सूची, समवर्ती था। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट अवशिष्ट सूची तो बाद में जोड़ा गया है ना, वो बाद में है ना। लिखिए लीजिए, अवशिष्ट सूची चौथा में। 1935 में सूची, क्या आया था? अवशेष सूची, अवशेष सूची। ठीक है। कहीं कहीं देखने को मिलेगा अवशेष सूची। इस पर जो है कि आपको इस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को था, वायसराय को। हाँ, वायसराय को था। हाँ, 1935 में शेष को अवशेष सूची में रखा गया, जिसपे कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। संघ सूची में 59 विषय, कितना विषय? 59। राज्य सूची में कितना? राज्य सूची में 54 को विषय रखा गया था उस समय। और संवर्ती में कितना? संवर्ती में 36 को विषय को उस समय रखा गया था, है ना, 36 को विषय को रखा गया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर पॉइंट लिखिएगा। क्या पीछे करें? बोलिए सर। अवशेष सूची जो लिखे हैं। अवशेष सूची में जो है कि आपको इसमें शक्ति कानून बनाने का अधिकार किसको था? वायसराय को जो है कि आपको दिया गया था, वायसराय को, वायसराय को। ठीक है। चलते हैं 5वें नंबर के पॉइंट पे। 5वां नंबर क्या बोलता है जरा सुनिएगा। मुद्रा साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना किया गया। मुद्रा साख नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना? आरबीआई की स्थापना किया गया। आरबीआई की स्थापना किया गया। ठीक है। 6ठा नंबर का बात लिखिएगा। एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना किया गया। स्थापना किया गया। संघीय न्यायालय मतलब समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट। कब इसको स्थापित किया गया था? 1935 के एक्ट के तहत। 1900 कब? 37 में। हाँ, 37 में। और ये आरबीआई की भी स्थापना कब? 1937 में। 1937 में। ठीक है। हाँ बोलिए ना। ये नहीं समझ पाए। आरबीआई 1937 वो याद किए थे 1935 से। अच्छा, 35 के एक्ट के तहत जो है कि इसकी स्थापना किया गया था, है ना। 35 के एक्ट के तहत ही हुआ था, है अच्छा ना। ठीक ठीक। एक्ट था 35 का था। स्थापना की है उसको नहीं, मानते हैं। इसका जो है ना, इसका 35 होगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। 37 गलत, ठीक ना, 35 में था, और है ना। सुप्रीम कोर्ट ये सर, चार आपके 1935 क्या सुप्रीम कोर्ट? अधिनियम का तहत 1935 में किया गया था आरबीआई का हाँ स्थापना। हाँ, 1935 में किया गया था, 1935 में।
आरबीआई सर। हाँ आरबीआई 1935 कर लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट सर 37 है। हाँ सुप्रीम कोर्ट 37, ठीक ना। ठीक है आगे चले, हाँ जी। लिखते हैं 7वां नंबर पॉइंट को। हाँ पीछे करें, आ गए हैं आप, नींद नहीं आ रहा है, लीजिए। करण बाबू को लिखने दीजिए थोड़ा सा, हो गया करण बाबू, आप बढ़ाए आगे आप। चलिए आगे चलते हैं। समवर्ती सूची पे हे समवर्तीय सूची तक है, लीजिए समवर्ती सूची स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, तो ले लीजिए वो पैनल में स्क्रीनशॉट ले लिए। चले आगे, नहीं काम चलेगा इसे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, नहीं तो ये तीसरे क्लास है, अभी अधिनियम समाप्त नहीं हुआ है। न लग रहा है कि आज फिर आप लोग करने दीजिएगा, है ना। आज हो जाएगा सर। तो देखते आज हैं ना खींच आज थोड़ा सा खींच के करवा दीजिएगा। आज खींच के करवा देंगे। चलिए सुनिएगा, आगे चलते हैं। हो गया। आगे लिखिएगा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग कॉमा राज्य लोक सेवा आयोग आयोग कॉमा संयुक्त लोक सेवा आयोग आयोग की स्थापना किया गया। ये संयुक्त क्या होता है सर? संयुक्त, हमको सवाल आ ही रहा था कि कोई आदमी पूछेंगे। संयुक्त का मतलब हो गया कि जिस राज्य में लोक सेवा आयोग होगा उसका तो राज्य लोक सेवा आयोग, कोई कोई राज्य का 2 राज्य बढ़ाकर जो है कि एगो संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाता है, जो उस राज्य के भी अधिकारी को नियुक्त करता है और इस राज्य के भी अधिकारी को नियुक्त करता है ना। उसको कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। जी। जैसे बीपीएससी से कैसे एसडीएम बनता है, हाँ उसमें 2 राज्य हो जाएगा वैसा। क्या राज्य में रहता है, सेंटर रहता है, संयुक्त राज्य। संयुक्त राज्य, ये राज्य जो है कि आपको डिसाइड करता है ना। 2 राज्य का मिलकर एगो गठन कर दिया जाता है ना। और इस पे हम लोग चर्चा कर लिए थे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भी करते हैं। राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन हटाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार जो है कि आपको होता है ना, ठीक ना। राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार जो है कि आपको होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। चलेगा। 312 की 15 सर। इसमें ये जो है कि आपको अनुच्छेद नंबर 315, ठीक है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है। 312 में अखिल भारतीय सेवा 3 प्रकार की सेवा होती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सेवा होती है। कितना नंबर का पॉइंट होगा? ये 8वां होगा, 7वां? 8वां नंबर होगा, 8वां होगा। 8वां में लिखिएगा, भारतीय संविधान निर्माण समय 80% जो है कि आपको भारतीय संविधान में 80% बात कहां से लिया गया है? 80% जो है कि आपको बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 80% बात यहीं से उठा लिया गया है। लिखिएगा 9 नंबर, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसे ही कहा गया है। भारतीय संविधान का
ब्लू प्रिंट इसे ही कहा गया है प्रिंट। हाँ ब्लू, BLUE, ब्लू PRINT, प्रिंट, ब्लू प्रिंट। ठीक है। 1933 को ब्लू प्रिंट का मतलब नहीं समझे? अब कोई चीज को आपको काम करना है, काम करने से पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है। जैसे घर का देखे होंगे, इंजीनियर घर का पहले मॉडल देता है कि आपका घर बनने के बाद ऐसे दिखाई देने वाला है, वही हो गया ब्लू प्रिंट हो गया, है ना। चोरी करना है तो चोरी करने से पहले बनाते होंगे कि कैसे कैसे चीट लेके जाना है, कैसे कैसे घुसना है, कैसे बैंक लूटना है, तो ये सब क्या हुआ? ब्लू प्रिंट हो गया, है ना। कोई काम करने से पहले उस काम के बारे में सोचना, उसका विचार करना, यही क्या कहलाया? ये ब्लू प्रिंट कहलाया। ठीक ना। करना लघु आगे लिखिएगा 10वां नंबर पॉइंट पे। 10वां पॉइंट लिखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने इसे इसी तरफ अनेक ब्रेक वाला क्या बोला इंजन। हाँ ये वही मैटर लिखवा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अच्छा नेहरू ने इसे जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेक वाला, अनेक ब्रेक, अनेक ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी बताया है। इंजन रहित गाड़ी बताया है। मतलब ब्रेक को बहुत ज्यादा है, लेकिन गाड़ी में क्या नहीं है? गाड़ी में इंजन नहीं है ना। लेकिन ब्रेक गाड़ी में बहुत ज्यादा है ना, लेकिन इंजन नहीं, है मतलब ना। धीरे धीरे चलने वाला सर। नहीं नहीं, धीरे धीरे चलने वाला नहीं। मतलब इंजन रहेगा तभी ना गाड़ी स्पीड चलेगा, तभी ना ब्रेक मारने की जरूरत है। और जब इंजन नहीं है, लेकिन इसके अंदर ब्रेक पहले से अवेलेबल है, लेकिन इंजन का बात नहीं है, इसमें इंजन नहीं है। गाड़ी री स्टार्ट होगा कैसे ही पता नहीं है, लेकिन ब्रेक एकदम भरपूर मात्रा में दिया हुआ है। कौन बोला इसको? गांधी जी के द्वारा बोला गया। आगे लिखिएगा नेहरू जी ना सर। 11 नंबर जवाहरलाल बात। नेहरू। जवाहरलाल हाँ सॉरी, नेहरू जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी बोल दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, गांधी जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना। आवाज जा रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। ठीक। अली जिन्ना द्वारा, जिन्ना द्वारा इसे इसे सड़ा हुआ रद्दी को टोकरी में फेंकने वाला एक्ट बताया। सड़ा हुआ, कहाँ है? सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ टोकरी में फेंकने वाला रद्दी कहा है। किस एक्ट को कहा है? अली जिन्ना के द्वारा। ये कहा गया 1835, जी जी सॉरी 1935। 1700 से 1818 उन्नीस सौ पैंतीस। ठीक ना, 1935। ठीक है, चलिए। ध्यान नहीं रहा सर। 11 नंबर के बाद 12 नंबर, 12 लिखिएगा। मदन मोहन मालवीय ने इसे बाहरी रूप से जनतंत्रात्मक जनतंत्रवादी लिखिए, जनतंत्रवादी, जनतंत्रात्मक या जनतंत्रवादी, और अंदर से खोखली कहा है। खोखली का है मतलब कि क्या कहने का मतलब? बाहर से देखने से फिट फाट, अंदर से वही वाला हाल है ना। हाँ मोकामा घाट, सही बात बोले सर। मेरे तरफ है यहाँ पर है या मोकामा हथदा बाढ़ पटना।
बाढ़ पटना जिला में पड़ता है, जिला मुख्यालय पटना है ना, लेकिन कोर्ट बाढ़े में है ना, जी जी जी। सब डिविजनल कोर्ट वहां मजिस्ट्रेट बैठता है। और एगो और व्यक्ति का नाम लिखिए 13 नंबर पॉइंट डाल के, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ने द्वैत शासन से भी बदतर बताया है इसे, द्वैत शासन से बदतर बताया है इसे, द्वैत शासन से भी बदतर बताया गया, बताया द्वैत शासन से भी बदतर जो है कि आपको बताया है, राजगोपालाचारी के द्वारा बताया गया। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया आपका, समाप्त होता है भारत शासन अधिनियम 1935। आगे लिखिएगा, अगला हेडिंग मार लीजिएगा। सर इसमें भी प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्दों का प्रथम बार प्रयोग किया गया ना। क्या बोले? प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हाँ, और तो मंत्री प्रधानमंत्री का जैसे कैसे जैसे नहीं प्रयोग किया जाएगा, अभी हमको आपको दिमाग खोलते हैं। जब आपको हम लिखवा दिए कि 1925 से 1935 के एक्ट के तहत 1937 में क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव हुआ। अब प्रांतीय प्रांतीय चुनाव चुनाव हुआ। में क्या हुआ, तो सरकार बनी। तो सरकार बनेगा तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनता था उसको क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री के रूप में जो है कि आपको संज्ञा दिया जाता है। इसलिए आपसे देखिएगा तो प्रथम जो है कि मुख्यमंत्री नहीं पूछेगा, प्रथम जो है कि उस 1935 के एक्ट में जो भी मुख्यमंत्री बना था ना, उसको जो है कि प्रांत में क्या बोला गया, प्रधानमंत्री का जो है कि आपको संज्ञा दे दिया गया। तो वहां से इस चीज को उठा लिया गया, ठीक है ना, वहां से इस चीज को उठा लिया गया। इसी वजह चलिए से आते बर्मा हैं, भी अलग हुआ ना। क्या बोले, फिर से इसी बोलिए। एक्ट द्वारा बर्मा भी अलग हुआ था। हाँ, इस एक्ट के कारण, हाँ लिख लीजिए 14 नंबर, वो बहुत बेहतरीन बात है। इसी एक्ट के कारण, इसी एक्ट से भारत को, बर्मा को भारत से अलग किया गया है ना। बर्मा को म्यांमार या बर्मा लिखिए ना, म्यांमार, म्यांमार या कोस्ट में बर्मा, हाँ बर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत से अलग। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे, एक बोलिए आप। सर एक अदन अदन कोई जगह है, वो भी बर्मा और अदन। अच्छा, अदन को भी? यस सर। आदन खाड़ी न है वो, आदन की खाड़ी। अदन तक खाड़ी है, तो अदन की खाड़ी तो उधर है, बर्मा हो इसी के सकता है। तहत किया गया था वो भी, बर्मा और अदन को। एक तो लोअर यहाँ बर्मा है, तक उसको कोई अदन का मिलाया था जैसे, फिर गवर्नर। अच्छा चलते हैं, अब आते हैं क्रिप्स मिशन के ऊपर आते हैं। आइए, क्रिप्स मिशन। और 1935 के अधिनियम को ही ना जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि ये गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको बोला गया था, जो है कि आपको अनेक ब्रेक वाले इंजन रहित जो है कि आपको गाड़ी, हाँ दास्ता वाला भी कथन जवाहरलाल नेहरू का ही था, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू का ही कथन था, है ना, जवाहरलाल नेहरू का ही शायद कथन था, कि इसका कथन था, कि ये इसका कथन था, है ना। इन्हीं का था, इन्हीं का था। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल का। नेहरू का ही था, हाँ ठीक है, गुलामी का जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है वही था, ठीक है। और एक चलते हैं लिलित क्रिप्स। वो भी ना कुछ बोला था। अब कौन, क्या लिलित को क्या बोला बताइए ये दाता का हमको, एक जो जो नया चार्टर इम्पोर्टेंट। था, अनेक ब्रेक वाला रहित गाड़ी। लिलित को क्या बोला बताइए, जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा हम लिखवा दिए सब, बताइए लिलित को क्या बोला था। मुझे याद हेलो, नहीं है। तो अब तो कैसे काम चलेगा, जो जो लिखा हुआ था, जो जो इम्पोर्टेंट लगा सब हम लिखवा दिए, और है ना। सुबह ललित को वाला अगर महात्मा लगेगा तो गांधी हम देख बोले लेंगे। थे कि दास्ता का नया चार्टर है ये। अच्छा, इसी के बारे में बोले थे महात्मा गांधी, दास्ता का नया दास्ता चार्टर। नहीं, का नया जवाहरलाल चार्टर। नेहरू बोले हैं ना। तो जवाहरलाल नेहरू बोले हैं। अब नहीं, देखिए, दस्ता का क्या? नया चार्टर ये महात्मा गांधी सर बुक में लिखा हुआ है। कौन सा बुक पढ़ रहे हैं? सर ये क्या बोलते हैं, किरण पब्लिकेशन का है।
मैम हम भी तो पढ़ रहे हैं नोट्स में, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह दास्ता का एक नया चार्टर था एवं अनेक ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी कहा। जवाहरलाल नेहरू का ये है। तो लग रहा है सही। यहाँ पे लिखा है कि ये कि कितना बड़ी 1965 को नए ये भी दस्ता का आया चार्टर है। महात्मा गांधी का लिखा है, पता नहीं कितना किरण बड़ी में होगा तो टेस्ट का कहीं एरर क्वेश्चन भी आ होगा, गया हो हुआ है। सकता है ना। किरण ये वाला ठीक है, भी ये थोड़ा दास्ता बहुत का रहा। चैप्टर वाला तो बिल्कुल फोटो सही है। खींच के भेजे सर, वो लिखा हुआ है। किरण वाला में इधर रहता है सर थोड़ा सा। एरर थोड़ा इसमें बहुत थोड़ा रहता बहुत है, हो रहता भी सकता है ना। थोड़ा बहुत एरर भी रहता है ना। लक्ष्मीकांत से देख लीजिए सर। लक्ष्मीकांत में ये सब बातें नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से नया नया बुक सब बना बना के लिखता है। लक्ष्मीकांत ने ये सब नहीं लिखा है ना। जो लिखा हुआ था सब लिखवा दिए हम, है ना। अच्छा सर तो ठीक इसको है काट सर। ही देते हैं। लिखा होगा सर न तो। रखिए स्टे में उसको करके रखिए, अब उसको कल ही देखेंगे। अब किरण वाले बुक से एक और बुक है, उससे देखेंगे कल अब उसको, है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं। और लिखिएगा अगला होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में लिखिएगा। चलते हैं तो आगे। अब ये इसको छोड़ दे सर, भारत नहीं नहीं, शासन कैसे छोड़िएगा, अधिनियम। वो हो चुका है। उसमें एक आध लाइन बहुत होगा, मुश्किल से जुड़ेगा। सब कुछ बात लिखवा चुका है, उसमें कुछ नहीं छूटा हुआ है, ठीक ना। कुछ नहीं छूटा हुआ है। अच्छा ठीक। एक लाइन का पैराग्राफ का छोड़ दीजिए, जगह खाली कर, चलिए आगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा छोड़ वो नहीं दिए हैं चेंज होगा सर। मेरे ख्याल से, है ना। वो नहीं समाप्त होगा। क्रिप्स मिशन, कल तो पूरा क्रिप्स छूट मिशन। गया। क्रिप्स मिशन कब आया? 23 मार्च 42। 23 मार्च 1942 को आया था। 1942। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन कब आया? तो भारत का आगमन हुआ 23 मार्च को। चलिएगा, क्रिप्स मिशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। आते हैं, देखिएगा। चलिए, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, ये किसके नेतृत्व में आया था? अध्यक्षता कौन किया था इसका? अध्यक्षता लिखिए। अध्यक्षता किया है स्टोफर्ड क्रिप्स सर। स्टोफोर्ड क्रिप्स के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अच्छा, इसका आने का उद्देश्य था कि किसका? क्रिप्स मिशन का आने का क्या उद्देश्य था, बताइए जरा। वही मतलब आजादी से रिलेटेड ना था सर। नहीं, आजादी से नहीं था। लिखिएगा, दूसरे ये सेकेंड विश्व युद्ध में 1935। विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना। इसका उद्देश्य क्या था? दूसरे विश्व युद्ध में जो है कि आपको क्या कर लेना? भारत को शामिल कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत का समर्थन प्राप्त करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसमें बात रखा गया था, जब दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होगा तो हम क्या देंगे? डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। किसका दर्जा देंगे? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन क्या होता है सर? डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है क्या? सारा शासन व्यवस्था आप चलाइएगा, लेकिन इंटरनेशनल मैटर कौन देखेगा? हम देखेंगे इंटरनेशनल मैटर, है ना। स्टेट का दर्जा का बात कहा गया। डोमिनियन स्टेट का दर्जा का बात कहा गया, ठीक है। बात कहा गया। सर ये क्या लिखे हैं? सेकेंड विश्व युद्ध में मतलब भारत को शामिल करना है। भारत को शामिल करना, हाँ, शामिल करना इसका उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का, ठीक ना। और ये कितने सदस्यीय था? ये एक सदस्यीय था, याद भी रखिएगा, पूछता है। एक सदस्य वाला था, ठीक है ना। सर इसमें आगे 3 चले। आए थे ना, पता है नहीं, वो डाउट है आएगा, सर। कैबिनेट आएगा 3 गो। कैबिनेट आगे आएगा अच्छा 1946 में, सॉरी। ठीक है सर, ठीक है ना। कैबिनेट में आएगा 3 गो आएगा कैबिनेट में, ठीक ना। कैबिनेट में 3 गो आएगा। हो गया, यहाँ तक लिख लिए, आगे चले। डोमेनियम स्टेट क्या बताया सर? डोमिनियन स्टेट का मतलब हुआ कि शासन प्रशासन व्यवस्था आप लोगों के द्वारा चलाइए, लेकिन इंटरनेशनल जो मुद्दा होगा वो हम देखेंगे। इंटरनेशनल मुद्दा जो होगा वो हम देखने वाले, है ना। देश विदेश का मामला जो होगा वो हम देखेंगे, है ना। ये हुआ डोमिनियन स्टेट, ठीक है। आगे चलिएगा।
और इसमें बोला गया था, एक और बात लिख लीजिएगा, इसमें यह भी बात बोला गया था कि युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद मतलब दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, समझ रहे हैं बात, दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, युद्ध के बाद 45 के बाद 1939 से 45 ना सर। हाँ तो चला था ना, तो वो कब तक चलता है इसका गारंटी थोड़ी नहीं लेता है। ये तो 42 में ये बात बोला गया है ना, लेकिन वो चलने वाला था 45 में जाके समाप्त हो गया तब ना, लेकिन वो अगर लंबा चलता तो, है ना। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, ये बोला गया था। आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा। महात्मा गांधी ने इसे अस्वीकार किया। इसी को सर। हाँ देखो ना, क्या कि पोस्ट गांधी, डेटेड चेक बोले थे। हाँ अभी आ रहे हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी ने इसे अस्वीकार कर लिया, स्वीकार किया, अस्वीकार किया, और इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? नहीं नहीं सर। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है ना, जब जिस दिन से चेक काट के दिया जाता है ना, कोई आदमी से चेक लीजिएगा तो उसे आने वाले समय के लिए जो है कि आपको वैलिड रहता है ना। कितने महीने के लिए? तो शायद होता है 3 महीने के लिए, है ना, 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो वो 3 महीने के अंदर उस चेक को भजाना पड़ेगा आपको, ठीक ना। और नहीं भजाते तो चेक क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोला गया कि ये ऐसा चेक है जिसका डेट एक्सपायर हो चुका है, अभी चेक लेने से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आ रहा है बात समझ में? इसके आने वाले डेट में नहीं, इसका डेट एक्सपायर हो गया है ना। ये किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के महात्मा द्वारा कहा गांधी। गया। अच्छा, महात्मा गांधी के द्वारा। सर जो अब बाद में इसी में लिखिएगा। हाँ बोलिए, पहले बोल लीजिए, उसके बाद लिखाएंगे। नहीं, लिखवा लीजिए आप। ठीक है, लिखिए लिखिए। बाद में इसमें जेल नेहरू द्वारा जेल नेहरू द्वारा डूबते हुए बैंक की संज्ञा दी गई। नेहरू द्वारा डूबते हुए बैंक की संज्ञा दी गई, दिया गया, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू डूबते बोले हुए, थे। हाँ जवाहरलाल ये बैंक का नेहरू जो नाम है कि जो आपको, टूट रहा है। हाँ ये बैंक जो है कि आपको डूब रहा है ना। ये बैंक जो है कि आपको डूब रहा है, डूबते हुए बैंक की जो कि महात्मा गांधी बोले थे कि ये ऐसा बैंक का नाम है जो टूट रहा है। नहीं, महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक का दर्जा दिया गया, ठीक ना। और जो है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे डूबते हुए, है ना, डूबते हुए बैंक जो है कि आपको शब्द इसमें जोड़ दिया गया, किसी में, पोस्ट डेटेड चेक में जो है कि आपको जोड़ दिया गया था, ठीक ना। जवाहरलाल यही नेहरू तो शायद बोले थे कि जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो मैं बुरी तरह से मायूस हो गया। ये शायद बोले थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक ना। ये भी बोला गया था। देखिए तो ये बात लिखाई देते हैं, ठीक ना। ये बात बोला गया था। एक और इसको पॉइंट भी लिख निकालते लें हैं। सर। हाँ, जेल नेहरू द्वारा बोला गया कि मैं इस प्रस्ताव को पढ़ा तो बुरी तरीके से
मायूस हो गया, मायूस हो गया। आगे लिखिए। थोड़ा सा रहने दीजिए। जल्दी मारिएगा, ठीक ना, जल्दी मारिए। हो गया सर। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन 1946। और अब इसमें ये मुस्लिम कंप्लीट लीग हो गया वाला भी सर। था ना कुछ? क्रिप्स क्या मुस्लिम लीग, क्या बोला था इसके बारे में? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दिया था ना क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन को तो कोई भी अस्वीकार, तो कांग्रेस भी अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग के हाँ द्वारा दोनों के कांग्रेस। दोनों इसको अस्वीकार कर दिया था, है ना। इसको स्वीकार कहाँ कोई किया, इसको दोनों खारिज कर दिया, है ना। तो मॉडर्न में अच्छा चलेंगे तब वो सब बात जी। जाएगी, फिर बात करेंगे, है ना। कैबिनेट मिशन 1946, डेट क्या था? 24 मार्च था, याद रखिएगा। 24 मार्च, 23 मार्च को आया क्रिप्स मिशन और 24 मार्च को आया कैबिनेट मिशन, ठीक ना। कैबिनेट मिशन, ठीक है। लिखना शुरू कीजिए अब। यह 3 सदस्यीय था। कितने सदस्य वाला था ये? 3 सदस्य था। पहला सदस्य का नाम था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य का नाम था स्टोफर्ड क्रिप्स था। तीसरे सदस्य का नाम था एबी अलेक्जेंडर। स्टोफस क्या लिखा है सर? स्टोफर्ड क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। हाँ, अलेक्जेंडर एबी अलेक्जेंडर था। एबी अलेक्जेंडर था। अच्छा, तो ये कैबिनेट मिशन बना किस लिए था? तो कैबिनेट मिशन जो बना था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने का उपाय ढूंढना था। उद्देश्य किस लिए आया था? इसका आया था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का उपाय ढूंढना था, है ना। इसका उपाय ढूंढना था। मतलब सर अंग्रेज जो पहले थे तो मतलब उनसे मतलब मुक्ति करा के मतलब कि भारत के हाथ में जितना भी शासन है हाँ, उसको हाथ शासन में दे दो। व्यवस्था है, सबको जो है कि आपको सौंप देना, जो है कि यह मतलब कि इसका उद्देश्य था। इस कैबिनेट मिशन का जो है कि आपको उद्देश्य था, ठीक ना। इनका विचार बढ़िया था सर। है, मतलब वही भेजा था, अंग्रेजे भेजा था, तो विचार क्या बढ़िया रहेगा। वही भेजा था कि तुम मिशन को मतलब कि एगो टीम को गठित किया था। अब बोला कि अच्छा जाकर देखो अंग्रेजे कैसे भेजा था हस्तांतरित सर। किया जाए। हाँ, तब कोई दूसरा थोड़ी ना भेजेगा, वही ना भेजा था, है ना। तो वही भेजा था। सर रोकिए ना थोड़ा सा, एक और काम है इसमें। तीन गो है ना, हाँ, इसमें सचिव, अध्यक्ष और मंत्री कौन कौन है, तीनों का बताइए ना। अच्छा, इसमें जो है कि आपको सर जो है कि आपको ये जो स्टोफर्ड क्रिप्स जो था ना, ये जो था सचिव था। पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। अध्यक्ष था और ना एबी, स्टेफर्ड हाँ एबी, क्रिप्स। वो तो क्रिप्स मिशन के ना अध्यक्ष था। इसमें ना कैबिनेट मिशन में ना पैथिक लॉरेंस कैबिनेट अध्यक्षता में किया ही था। ना अध्यक्ष था कैबिनेट में कौन सा? स्टेफर्ड क्रिप्स। देख लीजिएगा सर, हम थोड़ा भुला गए हैं। अध्यक्ष था ना, पैंथलोरन पैथिक अध्यक्ष लॉरेंस था। होना चाहिए। स्टीफन पारिक कि वो अध्यक्ष है स्टेफर्ड क्रिप्स और पैंथिक नहीं लॉरेंस नहीं, सचिव शुरू है। से है ना कि इसका स्टेफर्ड एक नहीं मिनट, नहीं, वो इसका ये अध्यक्ष थे। लूसेंट में बोलने शायद दीजिए, लिखा हुआ होगा। बोलने दीजिए, बोलिए क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग। अब अपने अपने आराम से बोलिए, बातों को आराम से। रखिए। हाँ बोलिए, रखिए बात, रखिए तो बात क्या रख रहे हैं, रखिए अपने अपने बातों को रखिए। सर पैथिक लॉरेंस थे। अच्छा, पैथिक लॉरेंस सचिव थे ना।
यस सर। अध्यक्ष चलिए अध्यक्ष ठीक है, और एक अध्यक्ष सही हुआ। जो थे बोलिए। वो स्टोफर्ड क्रिप्स थे। वो मंत्री थे, नौसेना मंत्री थे। हाँ, नौसेना के अधिकारी थे। वही बात तो हम भी लिखाने जा रहे थे, लेकिन बीच में ही हमको काट दिया गया। क्या बोलिए मैडम, सहमति है मेरे बातों से और उनके बातों से? नहीं तो और दूसरा बुक खोलते हैं फिर। एक मिनट सर, इसमें क्रिप्स जो था, स्टोफर्ड क्रिप्स था, व्यापारिक बोर्ड का प्रधान था, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना का प्रधान था, और पैंथिक लॉरेंस जो था अध्यक्ष था। सेंट गलत दिया है क्या? हाँ गलत दिया है, फिर गलत दिया है। हम ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर का लिखा हुआ है, ऐसा थोड़े सब हाँ गलत ही बोलिए। हो जाएगा। एबी अलेक्जेंडर नौसेना का प्रमुख, नौसेना के अधिकारी। हाँ, और स्टोफर्ड क्रिप्स व्यापारिक बोर्ड का प्रधान। स्टोफर्ड क्रिप्स जो है कि आपको क्रिप्स व्यापारिक बोर्ड का प्रधान था। तो ये सचिव रहेगा सर, व्यापारी बोर्ड लिख का दिए। प्रधान। अध्यक्ष और ये पैथिक लॉरेंस अध्यक्षता इसका शॉर्ट फॉर्म संभाला है था। के काल। एस अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। रोक जाइए, शॉर्ट फॉर्म है काल। इसको काल लिख ले सर। हम जो लिखा है लिखे ना, हमको ट्रिक उरुक में हमको बिलीव नहीं है। सबका अपना अपना याद करने का तरीका है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक तो सही है सर। काल क्या काल लिखे? बोर्ड का प्रधान, व्यापारिक बोर्ड जो था ना, उसका प्रधान था कौन? ये स्टोफर्ड क्रिप्स था, है ना। और क्रिप्स एज सचिव के रूप में भी जो है कि आपको काम किया था, सचिव के रूप में भी, है ना। ये अध्यक्षता जो है कि पैथिक लॉरेंस संभाला था, है ना। एबी अलेक्जेंडर नौसेना का अधिकारी पूछता है कि सचिव कौन है। तो यहाँ लिखा नहीं हुआ है, सचिव लिख लीजिए। सचिव हो गया, ठीक है, हो गया सर। आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। खत्म हो गया सर कैबिनेट मिशन। हाँ खत्म, आइए खत्म करते हैं। वो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया हाँ अभी 1946 में, भाई साहब, तो अभी तो आ ही रहा है। ये पहले जो है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाएंगे, उससे पहले जो है कि उसके बाद अंतरिम सरकार आपको पढ़ाएंगे, है ना। टेंशन क्या ले रहे हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। प्रथम बैठक सर 1946 में ही नहीं हुआ था सर? हाँ 1946 में हुआ था ना, उससे पहले जो है कि आपको अंतरिम सरकार जो है ना, इसके बाद जो है कि आपको बताएंगे, है ना। और नहीं तो बोलिएगा तो पहले बता देंगे। स्वतंत्रता अधिनियम मतलब पहले भारत को आजादी दिलवा देते हैं, उसके बाद जो है कि आपको बताते हैं उस चीज को। नहीं तो बोलिएगा तो पहले रख देंगे उस चीज को, और क्या दिक्कत है, रख देंगे। सब सही बताइए। जिनसे अच्छा लगता है सब रही सर। थोड़ा सा सुनिए। चलिए बोलिए। ये जो बता रहे हैं महात्मा गांधी पोस्ट डिडक्ट चेक बताए थे, तो आप बता रहे थे कि जो पैसा होता है जितना भी हो, तो वो 3 महीना में चेक समाप्त हो जाता है, माने रद्दी हो जाता है, खराब हो जाता है, यही ना? हाँ। तो उसके बाद उस पर पैसा रहता है सर, जितना भी हो, वो कहाँ जाता है? पैसा कहाँ जाता है? बैंक से निकलवे नहीं करेगा तो पैसा जाएगा कहाँ? बैंक में रहेगा डूबल, है ना। तो मान लीजिए अगर कोई आपको चेक काट के देता है तो उस चेक को आप 3 महीना के अंदर भजा सकते हैं। अगर नहीं भजाए ना, तो वो जो है कि आपको चेक रद्दी हो जाएगा, है ना, रद्दी के भाव में बिकेगा वो। है बात समझ में? कि 2 लाख का चेक है तो 2 लाख रुपया कहाँ जाएगा? बैंक में इसका रहेगा उसी का, है ना। उसी के पास मतलब कहने का मतलब है कि आपका अकाउंट हुआ, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, मान लेते हैं 10 लाख रुपया आपके अकाउंट में है। 10 लाख रुपया में से एगो चेक आप किसी को नाम का काट के दिए, करण कुमार काट को दिए, मुकेश कुमार के नाम से चेक काट के दिए कि देखिए कि 2 लाख रुपया का हम आपको चेक काट के देते हैं। तो ये 2 लाख रुपया जिस दिन का तारीख आप दीजिएगा ना, उस दिन से अगले 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। 3 मंथ में अगर मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति अगर आपके चेक को भजा देता है तो आपके अकाउंट से 2 लाख रुपया कट जाएगा। अगर ये 3 महीने के अंदर में नहीं भजाता है तो आपके अकाउंट में सुरक्षित रहेगा, ये चेक जो है कि आपको रद्द हो जाएगा। आ गया समझ में?
ठीक है पढ़ाइए। अच्छा नहीं दीजिएगा, ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, नहीं देना है। जरूरी नहीं है कि बैंक में पैसा हो तभी चेक काट के मतलब दे सकते हैं। नहीं नहीं, एक बात मतलब इनको समझाना, फिर आप ऐसा बात बोल रहे हैं ना कि तो फिर इनको भी नहीं समझ आएगा, फिर बैंक में पैसा नहीं तो चेक कैसे कर दिए। एक बात इनको समझाने के लिए बताया, ठीक ना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, कर जाएगा। न तो फिर और बहस बढ़ेगा इस बात पे, आप नहीं समझ रहे हैं, फिर बैंक में पैसा नहीं तो चेक कटा कैसे गया, है ना। नहीं समझ गए सर, रहने दीजिए। बैंक में पैसा नहीं तो फिर चेक कटाया कैसे, ये बात अभी उठ जाएगा, ठीक ना, इसलिए कुछ भी हो सकता है। रहने दीजिए सर, आगे बढ़िए। आगे चलते हैं, चलिए लिख लीजिए, जब उतना बोल ही रहे हैं तो लिखवा ही देते हैं। आइए लिखिए, फिर इसी में आगे कंटिन्यू कीजिएगा, चलेगा। कैबिनेट मिशन योजना के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। गठन किया गया, ठीक है। इसके लिए चुनाव कैसे हुआ, प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से? प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष का मतलब, कहने का मतलब नहीं समझे, स्टेट से सब जो है कि आपको चुन के आ गया है ना, चुन के जो है कि भेजा गया, इसमें जनता वोट नहीं लिया इसके चुनाव में, ठीक ना, जनता वोट नहीं लिया, है ना। जनता वोट नहीं लिया था, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको चुनाव जो है कि आपको हो जाएगा। आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा, पहला जो है कि आपको शुरुआत में कितना सदस्य था, 389 था, 389, जिसमें से 389 में 200 जो है कि आपको कितना, 292 कहां से चुन के आए थे? चीफ कमिश्नरी ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है। सर ब्रिटिश प्रांत से 296 आया था सर। नहीं सुनिए, 4 गो आया था ना, 4 गो, ये जो है कि चीफ कमिश्नरी होगा, चीफ कमिश्नरी है, यहीं पे सबको दिखा गया है, बहुत सारे बुक में 296 को दिखाया गया है, जो गलती है। कमिश्नरी, और 93 कहाँ से? देसी रियासत, देसी राजा, देसी रियासत से। और कितने लाख की आबादी पे सदस्यों का चुनाव किया जाता था? 10 लाख पर एक सदस्य। कितना पर? 10 लाख पर एक सदस्य। 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव जो है कि आपको किया जाता था। लिखिएगा, इस चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीट जो है कि आपको 208 सीटों पर सफलता मिली थी, सफलता मिला 208 सीटों। सर की मतलब 10 लाख इस चुनाव में जो मतलब 10 लाख आबादी, 10 लाख जनसंख्या पर जो है कि आपको कितना एक सदस्य होता था। और टोटल सदस्य की बात करेंगे, 389 सदस्य हुआ ना, जिसमें से कांग्रेस ने कितना जो है कि आपको सीट पर जो है कि अपना सदस्य को चुनकर भेजा, 208 गो सीटों पर जो है कि अपना सदस्य चुन के भेजा कांग्रेस ने, है ना। ये नहीं समझ पा रहे हैं सर, जो 10 लाख पर एक सदस्य, ये नहीं समझ पा रहे हैं हम। अभियो का जो है लोकसभा का चुनाव जो होता है ना,
वो भी 10 लाख के जनसंख्या पर एगो लोकसभा का चुनाव जो है कि आपको एगो सीट होता है। वही उस समय के भी आपको हिसाब से कितना 10 लाख जहां का जो है कि आप मान लेते हैं बिहार में मान लीजिए उस समय अगर 40 लाख अगर 50 लाख मान लेते हैं 50 लाख जनसंख्या रहा होगा, तो बिहार से जो है कि संविधान सभा में कितने सदस्य चुन के गए होंगे बिहार से? तो पांच गो सदस्य जो है कि आपको 5 गो 50 को 10 से भाग दीजिएगा तो 10 पचे 50 कितना 5 गो जो है कि आपको सदस्य चुन के गए होंगे। आ रहा है बात समझ में? हाँ समझ आ रहा। वही चीज है, वही चीज। ठीक है चलिएगा। चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीट पर सफलता मिली। हाँ सफलता 208 को सीट पर मिला था। सर ठीक ना? रुकिए सर। देखिएगा अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में? हाँ बिल्कुल पूछता है 208 सदस्य कितना बार पूछा है ना? इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप छांटने के लिए बोल सकते हैं जरा हमको बताइए। अच्छा ई को कह सकते हैं कि 208 वाला छांट दीजिएगा, उसके बाद बताइए तो कितने सदस्य पर चुनाव होता था इसको छांट सकते हैं क्या? नहीं पता, मतलब पूछेगी सब क्वेश्चन पूछता है ऐसे इतना। तो कांग्रेस 208 जीता तो बीपीएससी में काम देगा मैडम। ये सब जो है ना ये सब बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, दरोगा में 292, 93 और 4 वाला। ठीक है बीपीएससी तो आता के पूछा है इसको। ठीक है ना? अब लिखिए अंतरिम सरकार का गठन करवा देते हैं। हवाइए अंतरिम सरकार का गठन। अभी तो सर कैबिनेट मिशन में चल रहे हैं। क्या बोले? फिर ऊपर करे क्या? नहीं हम बोले कि अभी टोटल कैबिनेट मिशन में चला रहे हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पूर्व वाला 1946 का मंत्रिमंडल लिखिए ना, छोड़िए 1946 का मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये आजादी से पूर्व का मंत्रिमंडल है, इस बात को याद रखिएगा। आजादी से पूर्व का मंत्रिमंडल में कांग्रेस और जो है कि आपको कौन मुस्लिम लीग दोनों जो है कि आपको भाग लिया था। ठीक ना? भाग लिया था। ठीक है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है कि आपको दोनों जो है कि आपको भाग लिया था इसमें। ठीक है आइए अंतरिम मंत्रिमंडल को सजाते हैं, थोड़ा सा सजाएं। चलिए आइए सजा देते हैं इसको। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू से स्टार्ट कीजिए पहला, है ना? जवाहरलाल नेहरू कौन सा मंत्रालय इनको मिला था? मंडल विदेश मंत्री। उस समय प्रधानमंत्री नहीं होता था। ठीक ना? याद रखिएगा। पहले है तो किस होगा? विदेश मंत्री खाद और कृषि नहीं है। रुकिए लिखा रहा था, छोड़िए। मिला था राष्ट्रमंडल कौमा विदेश मंत्री, विदेश मामले के मंत्रालय। दूसरा नाम लिखिएगा वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल का इनको मिला था गृह सूचना प्रसारण। तीसरा नाम लिखिएगा बलदेव सिंह। देव सिंह और रक्षा मंत्रालय। लिखे गृह सूचना प्रसारण हाँ जानते सर रहेगा। अरे हिंदियों नहीं ना आता लिखने, मिस्टेक हो जाता है, माफ कीजिएगा। ठीक ना? ना मेरा हिंदी ठीक है ना मेरा अंग्रेजी ठीक है ना? कुछ नहीं आता है, बस खाली पढ़ाने आता है, पढ़ा देते हैं।
है ना, और कुछ नहीं सीबीएसई आता बोर्ड से हमरा। पढ़े थे क्या सर? हाँ पूरा एकदम सीबीएसई से पढ़े हैं, इसीलिए ना हिंदी आ रहा है ना अंग्रेजी आ रहा है, समझे। वह गांव वाला सरकारी स्कूल में चट्टी उट्टी लेके जा जाता है ना बैठने के लिए, वैसे ही हम भी जाके बैठे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक ना। कोई सीबीएस, हाँ संत चट्टी बोरिया। वाला, है ना, जॉन मथाई। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हाँ उसके पास। जॉन मथाई। उद्योग और नागरिक आपूर्ति, पांच नंबर जगजीवन राम। श्रम मंत्रालय इनको मिला था। 6 नंबर राजेंद्र प्रसाद, कृषि थे। कृषि एवं कृषि मंत्रालय। प्रेम कृषि। खाद्य। 7 की बात करेंगे, एच.सी. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। एवं खनन मंत्रालय मिला था, कार्य एवं खनन मंत्रालय। कार्य एवं खनन, खनन था, कार्य खनन एवं ऊर्जा भी लिख लीजिए, ऊर्जा भी था इनके पास। आगे में 8 में आसफ अली मिला था इनको। रेलवे परिवहन, परिवहन 9 में राजगोपालाचारी, इन्हीं के अथी पे मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को। नहीं सर? नहीं वो तो सर पे राधा कृष्णन, वो अलग। कृष्णन थे शिक्षा मंत्री वाले। शिक्षा एवं 10 नंबर सुंदर चुंदरीगढ़ था ना, चुंदरीगढ़। चुंदरीगढ़ को कौन सा वाणिज्य मिला था। 12 लियाकत अली खान, ये कहा मुस्लिम लीग से थे। लियाकत अली खान। क्या लिखे चुंदरीगढ़, चुंदरीगढ़, ठीक ना। लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री। इहो मुस्लिमे लिख के होंगे। अब्दुल रब नस्तर, संचार का नाश हो गया। संचार अब्दुल नस्तार है ना। कौन सा है इनके पास? संचार विभाग मिला था। डाक एवं संचार एवं वायुयान। क्या लिखे? अब्दुल रब निस्तार की रिस्तार से। हाँ नी आधा तार निस्तार। निस्तार नहीं नस्तार, न आदस तर निस्तारे है, निस्तार, ठीक है, निस्तारे है साहब, निस्तार, ठीक ना। जो भी समझना है आप समझिए। आकर वाकर छोड़िए ना। चलेगा, आगे आते हैं। गजाफर
गजांतर गजाफर गजांतर खान गजांतर अली गजाफर खान था जो स्वास्थ्य मंत्री। प्रांत मंत्री मिला था। कौन सा? जन कल्याण जन क्या नहीं, जग संचार था। डाक संचार एवं वायुयान 14 गजेंद्र मंडल जोगेंद्र नाथ थे ना, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। ये थे विधि मंत्री, थे। ठीक है, ये अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल जो है कि आपको रहा है 14 वो थे ना कल। 14 को पूरा है ना, 14 को इसमें भी बनेगा और स्वतंत्रता के बाद वाला में भी 14 ही को जो है कि आपको बनने वाला है। ठीक ना, दोनों जगह जो है कि आपको 14 को जो है कि आपको बनेगा। छोड़ दिए। बलदेव सिंह लिखा होगा तो हाँ लिखा है सर, रक्षा मंत्री। रक्षा लिखा हुआ है 14 को तीसरा लिस्ट नंबर है। पे, तीसरा पे। अच्छा हाँ बलदेव सॉरी, सिंह लिखा हुआ है। मंत्रालय बना रहा कुछ था कि 14 ही को बना था। शिक्षा मंत्री कौन था? क्या? वल्लभ भाई पटेल। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे शिक्षा मंत्री, है ना, आजाद भारत में। तो अभी 1947 में जब भारत को आजाद करवाएंगे ना कल, उसके बाद जो है कि जब स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल जब बना था उसको भी कल लिखवाएंगे। ठीक ना, तो वो जो है कि आपको कल के क्लास में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आज भी भारत को आजाद नहीं होने दिए, आज वो रहिए गया लटक के, है ना। चलिए कल इसको आजाद। उसमें तो 3, 4, 5 को तो चेंजे हुआ है सर। उसमें तो 4-5 को चेंजे हुए हैं सर। हाँ, लेकिन चेंज हुआ है तो ज्यादा प्रश्न वहीं से जो है कि पूछता है ना, ज्यादा प्रश्न वहीं से पूछता है ना। इसमें से पूछेगा जो है कि आपको मुस्लिम लीग का कौन था, तो ये 11 से लेकर 14 तक का जो सदस्य है ना, ये सब कहाँ का है? ये मुस्लिम लीग का है ना। अली आ जाते हैं, गजांदर अली आ जाते हैं, फिर अब्दुल्ला रबर आ जाते हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल, ये चुंदरीकर आ जाते हैं, और ये जोगेंद्र नाथ करके आ जाते हैं। 5 जो थे ना सर। हाँ, तो यही जो थे मुस्लिम लीग के। ये जो हुआ था लगभग 46 में हुआ था सर। हाँ, तो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन तो 46 में हुआ ही, ऊपर में तो लिखा ही हुआ है, ये देखिए ना। 46 का मंत्रिमंडल यहाँ ये अक्टूबर में हुआ था सर। ये अक्टूबर में जो बना था ना, ये अक्टूबर में बना था। वो जो बना था ना, वो सितंबर में बना था। वो जो पहले जो बने थे ना मुस्लिम वाला जो लेकिन बना ये चीज था, को ना आप ये चीज को भारत को आजाद करवाने के बाद लिखवाते ज्यादा बेस्ट रहता। ठीक ना, ये चीज को पहले लिखवा के गलती करवा दिए।